तो स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक मजबूत प्रोफेशनल पहचान कैसे बनती है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसमें फीडबैक का क्या रोल है। ये सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत करते हैं जेफ बेजोस के इस बहुत ही पावरफुल आइडिया से। सोचिए, ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे ध्यान दें या ना दें, हमारा एक पर्सनल ब्रांड तो होता ही है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम इसे खुद बना रहे हैं या बस इसे अपने आप बनने दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पर्सनल ब्रांड आखिर है क्या भला, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी प्रोफेशनल पहचान की एकदम जड़ है, उसकी नींव है। अगर आसान भाषा में कहें ना, तो ये वो कहानी है जो लोग हमारे बारे में तब सुनाते हैं जब हम उस कमरे में नहीं होते। और ये कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये स्किल्स, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी और हमारी जो रेप्यूटेशन है, उन सब का एक अनोखा मिक्सचर है। यही सब मिलकर तय करता है कि दुनिया हमें प्रोफेशनली कैसे देखती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। एक मजबूत ब्रांड बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी तारीफें करते फिरें या दिखावा करें। नहीं, इसका असली मतलब है ऑथेंटिक रहना। मतलब जैसे हम असल में हैं वैसे ही लगातार दिखना। क्योंकि जानते हैं, इसी ऑथेंटिसिटी से भरोसा पैदा होता है। अच्छा, अब जब हम समझ गए हैं कि पर्सनल ब्रांड क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे ये कहानी बनती है और हम जानबूझकर इसे एक अच्छा मोड़ कैसे दे सकते हैं। एक मजबूत ब्रांड बनाना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होता, इसका सीधा असर करियर पर पड़ता है। ये हमारी प्रोफेशनल विजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हम भीड़ में भी अलग दिखते हैं। इससे भरोसा बनता है और सही मौके हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी ब्रांड की नींव ना कुछ खास चीजों पर टिकी होती है। किसी के सिद्धांत क्या हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं और उसका बर्ताव दूसरों को कैसा महसूस कराता है। ये सब मिलकर ही उसकी प्रोफेशनल पहचान बनाते हैं। और इस ब्रांड को बनाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निरंतरता और आपकी प्रामाणिकता। इन तीनों का गुणा ही आपके असली पर्सनल ब्रांड को डिफाइन करता है। एक भी चीज कम हुई तो ये इक्वेशन गड़बड़ा जाता है। लेकिन अब आता है असली मजा। जानते हैं, हम खुद को जैसा देखते हैं, जरूरी नहीं कि दुनिया भी हमें ठीक वैसा ही देखे। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस फर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करना होगा कि मैं प्रोफेशनली कौन हूं। इसका जवाब हमारी अपनी नजरों में और दूसरों की नजरों में हो सकता है बिल्कुल अलग हो। इस गैप को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, ब्रांड मिरर। बस 2 स्टेप्स हैं इसमें। पहला, खुद के बारे में सोचिए और दूसरा, अपने आसपास के लोगों से फीडबैक लीजिए। बस। तो ये जो हमारी सोच और दूसरों की सोच के बीच का फासला है ना, इसी को कहते हैं ब्रांड परसेप्शन गैप। और सारा खेल इसी गैप को कम करने का है। यही ग्रोथ की चाबी है। तो सवाल यह है कि इस गैप को भरें कैसे? हमारी सोच और दूसरों की हकीकत के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए? इसका सबसे पावरफुल टूल है फीडबैक। ये एक कंपास की तरह है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। चलिए फीडबैक को देखने का नजरिया बदलते हैं। ये कोई जजमेंट नहीं है, कोई हमारी बुराई नहीं कर रहा। ये तो बस एक जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, जो हमें बेहतर बनने में मदद करती है। हर फीडबैक एक जैसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, जबकि डिस्ट्रक्टिव फीडबैक में सिर्फ इमोशंस होते हैं, मदद नहीं। इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। फीडबैक को ठीक से प्रोसेस करने के लिए ये 4 A's का फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। ये हमें इमोशनल होने से बचाता है और लॉजिक के साथ फीडबैक को समझने और उस पर एक्शन लेने में मदद करता है। फीडबैक को प्रोफेशनली मानना असल में अपने विकास के लिए दरवाजे खोलना है, और इससे हमारी मैच्योरिटी भी दिखती है। अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि फीडबैक मिलने पर हमारा पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि शॉक होना या खुद को बचाना। और एक प्रोफेशनल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, जो डिफेंसिव होने के बजाय कौतूहलता से सवाल पूछे। ओके, तो अब तक हमने फीडबैक ले लिया, समझ लिया। अब चलते हैं इस लूप के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इस कीमती जानकारी को एक्शन में कैसे बदलें। और हाँ, फीडबैक सिर्फ लेना ही नहीं होता, देना भी एक कला है। अगर हमें इस प्रोसेस में एक अच्छा पार्टनर बनना है, तो SBI मॉडल कमाल का है। यह हमें सिखाता है कि ऐसा फीडबैक कैसे दें जो एकदम स्पेसिफिक हो, न्यूट्रल हो और जिसका मकसद सिर्फ सुधार करना हो। देखिए, खुद को सुधारते रहना ही प्रोफेशनल ग्रोथ का असली इंजन है।
ये एक साइकिल की तरह है जो चलता रहता है। पहले सोचो, फिर प्लान बनाओ, फिर एक्शन लो और फिर देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। और हाँ, जिन्होंने मदद की उन्हें थैंक यू बोलना कभी मत भूलना। आखिर में ये समझना जरूरी है कि लगातार खुद को बेहतर बनाना ही एक सच्चे प्रोफेशनल की पहचान है। ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो ग्रोथ का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक पावरफुल प्रोफेशनल पहचान शो ऑफ करने से नहीं बनती, वो बनती है लगातार ऑथेंटिक रहने से, अपने असली रूप में टिके रहने से। क्योंकि यही ऑथेंटिसिटी और कंसिस्टेंसी है जो धीरे धीरे भरोसा बनाती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अपनी हकीकत और अपनी मनचाही रेप्यूटेशन, इन दोनों को करीब लाने के लिए आज वो ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।